निर्मला के बेटे विद्युत की शादी रितु से हुई है और आज रितु की पहली रसोई है। तो सुबह सुबह निर्मला ने अपनी बहू को आवाज देना शुरू कर दिया। रितु, रितु कहाँ हो तुम? क्या कर रही हो रितु? माँ जी मैं तैयार हो रही हूँ। अरे बहू, आज तेरी पहली रसोई है और तू अभी तक तैयार नहीं हुई। देख बहू, ऐसे ढीलेपन से काम नहीं चलेगा। अब तू इस घर में आ गई है तो काम थोड़ा फुर्ती से करना सीख ले। जी जी माँ जी। चल अब जल्दी से तैयार होकर किचन में आ जा। रितु तैयार होकर किचन में चली जाती है, जहाँ उसकी सास उससे कहती है, देख बहू, आज से ये तेरा किचन है। पहले तो तू कुछ मीठा बना ले, उसके बाद खाना बना लेना। नई नवेली बहू किचन में कुछ मीठा बनाती है। ठीक है माँ जी, मैं खीर बना देती हूँ। रितु खीर बनाने में लग जाती है। तभी उसे किचन में एक टोकरी में आलू रखे दिखते हैं। वो खीर बनाने के साथ साथ आलू भी छिलने लग जाती है। खीर बनाने के बाद रितु ने आलू की सब्जी बना ली। उसके बाद उसने अपने पति और अपनी सास को खाना परोसा तो उन दोनों को ही खाना बहुत पसंद आया। तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है, खीर तो बहुत ही अच्छी बनाई है। हाँ बहू, खाना बहुत अच्छा है, आलू की सब्जी भी बहुत अच्छी बनाई है। चल विद्युत, बहू को कोई अच्छा सा गिफ्ट दे। गिफ्ट तो नहीं लाया माँ मैं, पर हाँ रितु, तुम शाम को मेरे साथ शॉपिंग पर चलना और जो तुम्हें चाहिए वो खरीद लेना। अब निर्मला ने अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपनी बहू को सौंप दी। रितु ने भी सारा घर अच्छी तरह से संभाल लिया है। निर्मला को अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं है। एक दिन निर्मला ने अपनी बहू से पूछा, बहू, आज रात खाने में क्या बना रही हो? माँ जी आलू शिमला मिर्च बना रही हूँ। अच्छा ठीक है, बना ले, मिर्च कम ही रखना। जी ठीक है माँ जी। रितु आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बना लेती है। थोड़ी देर बाद विद्युत काम से घर आता है तो सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। वो सब्जी देखकर कहता है, अरे तुमने शिमला मिर्च आलू बनाया है यार, तुमने लंच में भी आलू की ही सब्जी दी थी। हाँ बहू, तुम रोज रोज आलू की ही सब्जी बनाती हो, कल कुछ और बना लेना। हाँ जी ठीक है माँ जी। अपनी सास और पति के कहने के बाद भी अगली सुबह उसने आलू के पराठे बना दिए। जब विद्युत और निर्मला नाश्ता करने बैठी तो विद्युत ने कहा, पराठे, वो भी आलू के? अरे बहू, तुझसे मना किया था ना कि आलू की सब्जी मत बनाना। माँ जी आपने आलू की सब्जी बनाने के लिए मना किया था, लेकिन ये तो आलू के पराठे हैं ना। अरे बहू, है तो आलू ही ना, अब आगे से मत बनाना, ना आलू की सब्जी ना आलू के पराठे। और रितु, माँ ठीक कह रही है, हालांकि तुमने पराठे अच्छे बनाए हैं, लेकिन आगे से आलू के मत बनाना प्लीज़। अच्छा बाबा ठीक है, ना तो मैं आलू की सब्जी बनाऊंगी और ना ही आलू के पराठे। आप खुश आप दोनों? अगले दिन रितु ना तो आलू की सब्जी बनाती है और ना ही आलू के पराठे, लेकिन आज रितु बनाती है चावल, वो भी आलू वाले। जब निर्मला खाना खाने बैठती है तो उसे चावल में आलू दिखाई देते हैं। वो अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, तुझसे मना किया है ना कि अब से तू आलू नहीं बनाएगी। माँ जी मैंने आलू कहाँ बनाए हैं, मैंने तो चावल बनाए हैं। अरे बहू, तो चावलों में आलू तेरे मायके वाले डाल कर गए हैं क्या? माँ जी आपने आलू की सब्जी और आलू के पराठे बनाने से मना किया था, आलू के चावल बनाने के लिए मना नहीं किया था, इसलिए मैंने चावलों में थोड़े से आलू डाल दिए। बहू, तेरी आलू खाने की आदत से बहुत परेशान हो गई हूँ। आज के बाद तुम वही बनाओगी जो मैं कहूँगी, समझी? निर्मला अपनी बहू को डांट ही रही थी कि तभी विद्युत आ जाता है। अरे माँ क्यों चिल्ला रही हो, क्या कर दिया रितु ने? अरे बेटा, पूछ तो ऐसे रहा है जैसे तूने आज लंच नहीं किया। पता तो होगा तुझे तेरी बीवी ने क्या बनाया है आज। हाँ माँ, क्यों नहीं, चावल बनाया ना। और चावल में क्या डाला है? चावल में आलू डाले थे। हाँ, बस इसीलिए चिल्ला रही थी इसके ऊपर। अरे हर चीज में आलू ना डाला करे। रितु, चावल तो तुमने बहुत अच्छे बनाए थे, लेकिन आलू नहीं भी डालती ना तो भी चलता। अगले दिन निर्मला ने अपनी बहू को भिंडी ला कर दी। बहू ये लो, आज भिंडी बना लेना और इसमें नींबू भी डाल देना। नींबू डालने से भिंडी का टेस्ट बढ़ जाता है। रितु भिंडी लेकर किचन में चली जाती है और उसे बनाना शुरू कर देती है। लेकिन जब विद्युत और निर्मला खाना खाने बैठते हैं तो दोनों के भिंडी देखकर होश उड़ जाते हैं। बहू, बहू कहाँ हो, जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ माँ जी? ये क्या बनाया है? भिंडी।
भिंडी बनाई है माँ जी। और भिंडी में डाला क्या है? माँ जी एक दो आलू पड़े थे, मैंने सोचा डाल देती हूँ। कम ऑन यार रितु, मतलब तुम आलू देखोगी तो बिना कुछ सोचे समझे किसी भी सब्जी में डाल दोगी। यार मैं तो नहीं खा सकता ये सब, देखने में इतने अजीब लग रहे हैं तो खाने में कैसे लगेंगे। बहू तेरे मायके में बनता होगा ऐसा खाना, लेकिन हमारे यहाँ नहीं बनता ऐसा खाना। लेकिन माँ जी आप खाकर तो देखिए, बहुत अच्छा बना है, मैंने नींबू भी डाला है इसमें। सारी सब्जी की ऐसी की तैसी पीटने के बाद तूने इसमें नींबू डाला है? अरे तू ही खा इसे, और ना खा पाए ना तो अपने मायके भेज देना। तेरे इस अनोखे हुनर के बारे में तेरे मायके वालों को भी तो पता चलना चाहिए। विद्युत और निर्मला बिना खाना खाए ही चले जाते हैं। शाम को निर्मला अपनी बहू को दाल देते हुए कहती है, बहू ये ले दाल, और ढंग से बनाना। अगर दाल इस बार अच्छी नहीं बनी तो तेरे मायके भिजवा दूंगी, चाहे मुझे खुद ही क्यों ना जाना पड़े तेरे मायके। माँ जी मैं बहुत अच्छी दाल बनाऊंगी। रितु दाल लेकर चली जाती है और वो दाल बना भी लेती है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी वो दाल में आलू डालकर बना देती है। ये देखकर निर्मला का पारा गुस्से से हाई हो गया और वो कहने लगी, रितु रितु ये क्या बनाया है तूने? तुमने तो हद कर दी रितु, दाल में आलू कौन डालता है? तुझसे किसने कहा कि दाल में आलू डाले? किसने कहा? लेकिन किसी ने मना भी तो नहीं किया था कि दाल में आलू नहीं डालूं। तो तेरे अंदर दिमाग नहीं है क्या कि दाल में आलू नहीं डालते? हद करती हो यार, हर चीज में आलू, हर चीज में आलू। इतने आलू खाओगी तो आलू जैसी हो जाओगी। माँ मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर रहा हूँ, आपको क्या खाना है जल्दी से बोलिए। अरे मंगा ले बेटा कुछ भी, तेरी बीवी के खाने से तो अच्छा ही होगा ना खाना। माँ इन आलूओं का कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह से बार बार बाहर से खाना खाएंगे तो तबीयत भी खराब हो जाएगी और बजट भी। अरे बेटा अब मैं घर में आलू रखूंगी ही नहीं, फिर देखती हूँ कि क्या बनाती है तेरी बीवी। निर्मला ऐसा ही करती है, वो बाजार से सारी सब्जियां लेकर आती है लेकिन आलू लेकर नहीं आती। जब रितु ये देखती है तो अपनी सास से पूछती है, माँ जी आप सारी सब्जियां लाई हो लेकिन आलू नहीं लाई। खबरदार बहू, अगर इस घर में तूने आलू का नाम लिया तो अब इस घर में आलू कभी नहीं आएंगे। और तू तो बस ये समझ कि आलू का नाम लेना भी तेरे लिए पाप है। लेकिन माँ जी आलू के बिना। फिर तूने आलू का नाम लिया, बोला है ना कि आलू का नाम नहीं लेना है, समझी? यह पकड़ पालक, और पनीर फ्रिज में रखा है, पालक पनीर बना ले। रितु बिना मन के पालक पनीर बनाने लगती है, लेकिन तभी उसके मन में एक ख्याल आता है और वो अपने हाथ दुगनी तेजी से चलाती है। शाम को सभी एक साथ खाना खाने बैठते हैं तो निर्मला अपने बेटे से कहती है, बेटा आज तू पेट भरकर खाना खाना, बहू ने आज पालक पनीर बनाया है। माँ आलू तो नहीं डाले ना उसने खाने में? अरे बेटा मैं आज बाजार से आलू खरीद कर लाई ही नहीं, ना घर में आलू ना ये बनाएगी। माँ मतलब ये हुआ कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। दोनों माँ बेटे आज बहुत खुश थे, लेकिन दोनों को क्या पता था कि उनकी खुशी ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। रितु ने जैसे ही दोनों को पालक पनीर सर्व किया तो दोनों के सामने पालक के साथ पनीर नहीं बल्कि आलू थे। रितु क्या है ये? माँ ने तुमसे पालक पनीर बनवाया था ना, और तुम आलू पालक परोस रही हो। बहू ये आलू कहाँ से लाई तू? मैं तो कई दिनों से आलू ला ही नहीं रही हूँ। माँ जी ये तो मैंने पड़ोस वाली शीला चाची से लिए हैं। मैंने उनसे कहा कि मेरे घर में आलू नहीं है तो उन्होंने कहा कि मुझसे ले ले, हमारे घर में तो बहुत सारे आलू हैं। रितु की बात सुनकर निर्मला और विद्युत दोनों ने सर पर हाथ रख लिया। वो दोनों कभी रितु की तरफ देखते तो कभी प्लेट में रखी आलू की सब्जी को। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो घर की बहू से आलू का पीछा कैसे छुड़वाए। शांति सुबह सुबह पूजा पाठ करने के बाद अपनी बहू से चाय मांगती है। कुछ देर बाद कोमल अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है। बहू खाने में क्या बना रही है? अभी कुछ सोचा नहीं है माँ जी। कोई बात नहीं बहू, लेकिन हाँ खाने में कुछ भी बना, दाल सब्जी या फिर कुछ भी, बस उसमें आलू जरूर डाल दियो, नहीं तो बिना आलू के खाना अच्छा नहीं बनता। हाँ बिल्कुल माँ जी, मैं खाने में आलू ज़रूर डाल दूंगी। वैसे भी मैं इतने दिन से यहाँ इस घर में रह रही हूँ, मुझे इतना तो पता चल ही गया है कि खाना चाहे कितना भी नॉर्मल क्यों ना हो, लेकिन उसमें आलू होना ही चाहिए।
ये हुई ना बात। चल अच्छा है, वैसे कम समय में ही तुझे पता चल गया कि खाने में जितना जरूरी नमक मिर्च मसाला होता है उतना ही जरूरी आलू भी है। हाँ माँ जी, तो मैं अभी आलू की रोटी तो बना ही रही हूँ, साथ में घिया आलू की सब्जी भी बना देती हूँ, और दोपहर में आलू दाल और आलू चावल बना दूंगी। क्या? आलू की रोटी? अरे भला आलू की रोटी कहाँ होती है बहू? और आलू के चावल कैसे बनता है? कुछ नहीं माँ जी, आप मेरे कहने का मतलब नहीं समझ पाएंगी। शांति कुछ समझ पाती उससे पहले कोमल किचन में चली जाती है। लेकिन यहाँ आलू की रोटी और आलू के चावल से कोमल का मतलब ये था कि आलू के पराठे और चावल में उबले आलू डालना। कोमल आलू खा खा कर काफी परेशान हो चुकी थी। करती भी तो क्या, वो तो अपनी सास के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं पाती थी। अगर मुझे पता होता ना कि इस घर में अनाज नहीं आलू खाते हैं, तो मैं कभी इस घर में शादी करके नहीं आती। कोमल गुस्से में खाना बना रही थी, तभी वहां उसकी पड़ोसन रजनी आती है और शांति को आवाज लगाती है। शांति, अरे ओ शांति, कहाँ है तू? तुझे कम दिखाई देता है क्या, या फिर जानबूझकर मेरे घर में चिल्लाने के लिए आ जाती है? अरे ये तो यहाँ बैठी हुई है। माफ करना शांति बहन, मैंने तुझे देखा नहीं। वैसे क्या बना है तेरे घर में? अगर कुछ बना है तो थोड़ा दे दे। वो क्या है ना, मेरा पोता खाने को लेकर थोड़ा ड्रामा कर रहा है। रजनी शांति से बात कर रही थी, तभी कोमल वहां आ जाती है। रजनी काकी, आप बिना गलत पते पर आ गए। आपके घर में तो फिर भी अच्छा खाना बनता है, लेकिन मेरे घर का हाल तो आपके घर से भी बुरा है। और वैसे भी हमारे घर के बारे में आपसे अच्छा और कौन ही जान सकता है। आलू चावल में आलू। बाहो, तुझे नहीं लगता कुछ तुझ ज्यादा ही बोल रही है? तो माँ जी गलत क्या बोल रही हूँ मैं, सही तो बोल रही हूँ। आपको पता है काकी, कल रात पापा जी ने खीर में आलू डालकर खीर खाई थी। क्या बात कर रही है बहू तू? खीर में आलू कौन खाता है? अरे रजनी, तू तो मेरे इनकी हरकतों को अच्छे से जानती है, फिर भी ऐसी बात कर रही है। हाँ हाँ सब जानती हूँ, लेकिन इतने आलू खाना भी सही नहीं है। रजनी की बातों का जवाब शांति नहीं देती और वहां से चली जाती है। तभी कोमल अपनी पड़ोसन से कहती है, देख रही है काकी आप किस तरह से ये अपनी हरकत ससुर जी पर थोप रही हैं। अरे इन्हें तो आदत ही पड़ गई है आलू खाने की, कि इतना आलू खा रही हैं और साथ में खिला रही है कि मेरी कमर अब कमर नहीं बल्कि कमरा हो गई है। मैं तो इनके आलू से बड़ी परेशान हो गई हूँ। बहू मैं समझ सकती हूँ तेरा दुख, लेकिन सारा दोष ना तेरी सास का है कि अपने आगे किसी की चलने ही नहीं देती। वैसे तुझे एक राज की बात बताऊं, तेरी सास की बड़ी बहन है कांता। शांति उससे बहुत डरती है। अगर शांति को कोई लाइन पर ला सकता है तो वो तेरी मौसी सास ही है। इतना बोलकर रजनी वहां से चली जाती है, पर कोमल के माइंड में रजनी की बात रह जाती है और रात को वो अपनी मौसी सास को फोन करके सब कुछ बता देती है। मौसी जी, अब आप ही कुछ कर सकती हैं। तू चिंता मत कर बहू, अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही तेरे घर आती हूँ। अगले दिन अब कोमल किचन में खाना बना रही थी, तभी वहाँ कोमल के ससुर अशोक जी आते हैं। बहू खाना बन गया क्या? बहुत जोर से भूख लगी है। बस होने ही वाला है पापा जी। वैसे आज आपको इतनी जल्दी भूख लग रही है? वो क्या है ना, आज बाहर के चक्कर ज्यादा लगा कर आ गया, इसलिए थक गया हूँ। वैसे आज खाने में बन क्या रहा है? और इस घर में बन ही क्या सकता है पापा जी। सुबह शाम एक ही काम है मेरा, ढेर सारे आलू उबालना, उसके बाद उसके छिलके उतारना, दाल चावल सब्जी सब में आलू डालना। कोमल को आलू बिल्कुल पसंद नहीं था। वो खाना भी खाने बैठती तो आलू को छांट दिया करती। ऐसे ही एक शाम कोमल शाम का खाना बना रही थी, तभी वहां शांति आती है। बहू, आज खाने में क्या बना रही है? माँ जी, आलू के अलावा इस घर में और कुछ बनता भी है क्या? कैसी बात कर रही है बहू? अरे आलू के अलावा दाल चावल सब्जी सब तो बनता है, बस फर्क इतना रहता है कि सभी में मैं आलू डलवा देती हूँ। इसी बात का तो रोना है माँ जी कि आप सब में आलू डलवा देती हैं। माँ जी, आलू के अलावा और भी सब्जियां बनती है, आप उन्हें क्यों नहीं खाती? देख बहू, मुझे ना तेरी ये बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो पूछा है सीधे सीधे उसका जवाब दे दे। आज मैं गोभी की सब्जी बना रही हूँ, वो भी सिर्फ गोभी की। मेरा मन नहीं करता आलू खाने का। देख बहू, आज तू गोभी बना रही है, ये बहुत अच्छी बात है,
लेकिन हाँ, उसमें एक ही आलू सही, पर मेरे लिए आलू जरूर डाल देना। एक आलू डाल देना, भूलना मत। अब मेरा बस चले तो किसी दिन आलू में जहर ना दे दूं आपको, फिर न्यूज हेडलाइन भी यही होगी, बहू ने 2 वक्त आलू खाने वाले सास ससुर को दिया आलू में जहर, ब्रेकिंग न्यूज। अरे बहू, क्या बड़बड़ाए जा रही है तू खुद से, हैं? लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। कुछ नहीं माँ जी, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो मैं आपको कुछ कह सकूं। कोमल की बात सुनकर शांति कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। वहीं कोमल भी किचन में खाना बनाने में लग जाती है। न जाने कब आएगी मौसी जी, बोल रही थी कल ही आऊंगी, लेकिन सुबह से शाम होने को आई, पर मैं और किचन आलू से दूर ही नहीं जा पा रहे। भगवान, मुझे इस आलू और किचन से छुटकारा दिला दे। कोमल खुद से बात कर ही रही थी कि तभी उसके कानों में कांता की आवाज आती है। शांति, ओ शांति, कहाँ है? लगता है मौसी जी आ गई। थैंक यू मौसी जी, यहाँ आने के लिए। कोमल खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वहीं कांता की आवाज जब शांति के कानों में पड़ती है तो शांति अपनी बहन के पास हॉल में पहुंच जाती है। अरे दीदी, तुम अचानक यहाँ? मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम इस तरह अचानक यहाँ आओगी। वैसे कैसे आना हुआ? क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या? वैसे भी आना तो था ही, बहुत दिनों से तुम लोगों की खैर खबर जो नहीं ली थी मैंने। कोमल, ये आवाज तो मौसी सास की है, यानी वो आ गई। क्या बात है, अब होगा धमाका। अब देखती हूँ मुझसे इस घर में आलू कौन बनवाता है। लेकिन अगर मौसी सास ने मेरा साथ नहीं दिया तो? नहीं, उन्हें खुद आलू पसंद ही नहीं है, वो नहीं खाने वाली आलू। अब कोमल अपनी मौसी सास कांता के लिए चाय बनाकर लाती है। कांता कोमल को देखकर कहती है, हाय बहू, तो इतनी कमजोर कैसे हो गई? लगता है तेरी सास तुझसे कुछ ज्यादा ही काम लेती है, पर कोई बात नहीं, अब मैं बताती हूँ इन सबको। ये क्या बोल रही हो सासू माँ? लगता है आप मुझे फंसा कर ही मानोगी। किस बारे में बात कर रही है आप दीदी? अरे ये सब छोड़, मुझे जोरों की भूख लगी है। बहू क्या बना रही है खाने में? मौसी जी, वो मैं खाने में आलू की सब्जी बना रही हूँ, आलू की रोटी भी और दलिया भी, लेकिन उसमें भी आलू होगा। हाँ, ये सब तो ठीक है, रोटी सब्जी दलिया, लेकिन सब में आलू? अरे इतने आलू क्यों? कोई खास वजह है क्या इतने आलू खाने की? नहीं ना मौसी जी, कोई खास वजह नहीं है, लेकिन माँ जी ने कहा था कि उन्हें गोभी में भी आलू खाना है, इसलिए मैंने गोभी का प्लान कैंसिल करके आलू की ही सब्जी बना दी। क्यों शांति, इतने आलू क्यों खाती है? अरे दीदी, क्या बताऊं, इनको ना आलू इतने पसंद है कि वो हर चीज में आलू डलवाते हैं, जिसकी वजह से घर में सभी को आलू खाने की आदत लग चुकी है। हाँ मौसी जी, माँ पापा जी सब में आलू डलवाते हैं। राम 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 राम, कहाँ है ये बुड्ढा? जरा बुलाओ उसे, मैं उसका दिमाग ठिकाने पर लगाती हूँ। अरे बस पापा जी का तो आने का समय हो ही चुका है, आते ही होंगे। कोमल आगे कुछ बोलती उससे पहले शांति बीच में बोल पड़ती है। दीदी, उनकी कोई गलती नहीं है, आप उन्हें कुछ मत कहिएगा। शांति ये बात बोल ही रही थी कि इतने में अशोक जी घर आ जाते हैं, और जब वो शांति की बड़ी बहन को देखते हैं तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अरे वाह, दीदी आ गई, अच्छा हुआ ये यहाँ पर आ गई। कम से कम अब जब तक ये यहाँ रहेगी तब तक आलू तो नहीं खाना पड़ेगा। क्यों अशोक, मैंने सुना है तुम्हारे घर में तुम आलू आलू कहते रहते हो। मैं आलू? नहीं तो क्या मैं आलू खाती हूँ? देख शांति, तू जानती है ना मैं खाने पीने को लेकर कितनी सहज हूँ, तो अब जितने भी दिन मैं यहाँ रहने वाली हूँ आलू को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। सत्यानाश, अब तो पेट पर लात पड़ने वाली है। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात कह दी आपने। कांता की बात से घर में सभी खुश थे सिवाय शांति के। कांता की क्रांति से शांति चुप हो जाती है। कांता शांति के घर में करीब 1 महीना रहती है और इस बीच खाने में आलू बनता ही नहीं और मजबूरी में शांति को भी वो खाना ही खाना पड़ता है। लेकिन इस बीच सबकी जुबान का टेस्ट भी बदल जाता है और अगले 1 महीने के बाद कांता अपने घर वापस चली जाती है। माँ जी, आज तो मौसी सास चली गई, आलू फिर से बना दूं क्या? अरे नहीं नहीं बहू, आलू का तो नाम भी मत ले। दीदी के आने से आलू खाने की आदत ही चली गई।
इस तरह से शांति आलू खाना छोड़ देती है। कांता भले ही 1 महीना उनके घर रहती है, लेकिन जाते जाते आखिरकार शांति की आलू खाने की आदत को छुड़वा ही देती है। लेकिन जो भी हो, इन सब से हमारी कोमल बड़ी खुश थी।